नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुंदन वशिष्ठ। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अब 24 जुलाई को खत्म होने वाला है। कोविंद का ये कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति चुनाव होगा, यानी राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा गुरुवार को ही हो चुकी है। तो 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को परिणाम भी आ जाएंगे। इससे पहले 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसके बाद रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उन्हें कुर्सी भी संभाली थी। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले जानिए कैसे होता है चुनाव और कौन करता है राष्ट्रपति का वोट। तो आपको हम बताते चलें कि भारत का राष्ट्रपति भारत का मुखिया होता है। वो भारत का एक पहला नागरिक भी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका पूरा उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज है क्या, तो आपको बता दें कि इलेक्टोरल कॉलेज दोनों सदनों के सांसद और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों को मिलाकर जो वोटिंग होती है, उसी से राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के वोट विधायकों के वोट से ज़्यादा पॉइंट वाले होते हैं। तो विधायकों के वोट की वैल्यू पॉपुलेशन और सीटों की संख्या के आधार पर तय होती है। विधायक की वोट वैल्यू संसद से कम होती है, लेकिन जनता द्वारा चुना गया हर प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालता है। हर प्रदेश के हर विधानसभा के विधायकों की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। इससे विधायक की आबादी उस प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या को देखकर तय किया जाता है। वोट का वेंटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से बांटा जाता है। इसमें जो नंबर निकल कर आते हैं उसका 1000 से भाग दिया जाता है। जो परिणाम सामने आते हैं वही उस विधायक के वोट की वैल्यू होती है। सांसदों के वोट वेंटेज को निकालने का अलग अलग तरीका होता है। इससे पहले सभी राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के वोटों के वेंटेज को जोड़ा जाता है। फिर सामूहिक वेंटेज का राज्यसभा और लोकसभा में चुने गए मेंबर्स की कुल संख्या को भाग दे दिया जाता है। इससे सांसदों के वोट का वेंटेज निकल जाता है। भारत में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है, बल्कि सबसे ज्यादा वोटों के वेंटेज के आधे से ज्यादा हिस्से पाने वाले को महामहिम चुना जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को पूरा हो रहा है और अब जब देश को अगले महीने नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, तो ऐसे में हम एक नजर डालते हैं आज़ादी से लेकर अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की बेड़ियों से तोड़ते हुए देखा है, ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले और साथ ही सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर प्रसाद अपने राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में भी सराहा गया और इनका प्रमाण उनके द्वारा स्वीकार की गई दया याचिकाओं की संख्याओं को देखकर कहा जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 181 दया याचिकाओं में से 180 को स्वीकार कर लिया और अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को बदलकर 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 जून 1962 तक राष्ट्रपति बने रहे। अब आपको बताते हैं कि दूसरे सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति के बारे में कौन है आखिर। तो आपको बताते चलें सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी 10 वर्षों तक काम किया। माना जाता है कि यह भारत में अब तक के सबसे योग्य राष्ट्रपति थे। उन्होंने न केवल PHU और आंध्र विश्वविद्यालय के चांसलर जैसे प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया, बल्कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम अध्यक्ष और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्प्लेंडिड प्रोफेसर में भी काम किया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने मृत्युदंड की निंदा की और उन्हें प्राप्त सभी 57 दया याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। हर साल 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 जून 1962 से 13 जून 1967 तक रहा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि तीसरा सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति कौन हुए हमारे देश के। तो आपको बताते चलें कि तीसरे सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम को जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को द पीपल्स प्रेसिडेंट, गरिमा और सम्मान के व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। एक वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के मिसाइल शस्त्रागार में नए हथियार जोड़े। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक वैज्ञानिक और बाद में राष्ट्रपति के रूप में भारत के लिए योगदान अद्वितीय है।
कलाम 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति कलाम को भारत के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में उनके महान योगदान के लिए 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत की सेवा के अलावा जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, 2500 किताबें, एक हाथ में घड़ी, 6 शर्ट, 4 पैंट और 3 सूट और 1 जोड़ी जूते डॉक्टर कलाम की कुल संपत्ति का बस इतना ही था। चौथी सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में हम प्रणब दा को जानते हैं। अपने राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर प्रणब मुखर्जी शायद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो देश के प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। मुखर्जी ने विभिन्न विभागों में काम किया। एकमात्र भारतीय राजनेता थे जिनके पास 3 विभाग थे, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। प्रणब दा का राजनीतिक कौशल इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जितना ही अच्छा माना जाता था। प्रणब मुखर्जी साल 2012 से साल 2017 तक देश के राष्ट्रपति बने रहे। राष्ट्रपति चुनाव की योग्यता, वोटिंग और किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे लोकप्रिय होते हैं राष्ट्रपति, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच इसको शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।